हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट फिजिकल मेथड की बात करेंगे। जैसा कि आप जो टॉपिक है दैट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको 4 मेथड्स बता दिया है। दैट इज़ इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, separation of immiscible liquids by the separating funnel method, and one that is सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज जानेंगे कि किस तरीके से किसी भी कलर्ड इंक को, किसी भी कलर्ड डाई को हम किस तरीके से अलग करते हैं फ्रॉम द इंक। ठीक है, तो आज का जो मेथड है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता क्या है, अगर इसको डिफाइन करना हो हमें, तो इट इज़ अ टेक्निक of separating those solutes which can dissolve in the same solvent at different rates is known as chromatography। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूट्स को सेपरेट करते हैं। जब कोई भी सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो उन सॉल्वेंट से हमें अगर सॉल्यूट्स को बाहर निकालना है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। एक ऐसा प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मिक्सचर में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। एक्चुअली जो क्रोमेटोग्राफी है सबसे पहले कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था। मतलब जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इस टेक्निक का सबसे पहले यूज किया गया था कलर्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है क्रोमेटोग्राफी, ये एक ग्रीक वर्ड क्रोमा से लिया गया है। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा था क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसका सबसे पहला यूज़ जो था किया गया था, जो इसका पहला यूज किया गया था क्रोमेटोग्राफी का, वो कलर्स को सेपरेट करने में यूज किया गया था। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होता है, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वाज गिवन। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम समझते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको हम कैसे लैब में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक फ़िल्टर पेपर लेना होगा। एक छोटा सा टुकड़ा आपको फ़िल्टर पेपर का लेना होगा। ठीक है, थिन स्ट्रिप लेना होगा आपको फ़िल्टर पेपर का, जैसा कि यहाँ पे शोन है, आप देख रहे होंगे। दिस इज़ द थिन स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर, दिस इज़ द स्ट्रिप ऑफ फ़िल्टर पेपर। अब फ़िल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, नाइफ से। उसके बाद क्या करते हैं कि हम नीचे से बिलो द लाइन, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये नीचे वाली लाइन, इस लाइन से, ये नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन से जस्ट एबव 3 सेंटीमीटर पेंसिल से हम क्या करते हैं, जस्ट बिलो, नीचे से हम क्या करते हैं 3 सेंटीमीटर एबव क्या करते हैं, लोअर एज से। ठीक है, फ्रॉम द लोअर एज क्या करते हैं हम, एबव 3 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर पेंसिल से एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो लाइन ड्रा किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फ़िल्टर पेपर होता है, इस फिल्टर पेपर के नीचे से हम क्या करते हैं, ऊपर एक 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या करते हैं, पेंसिल से एक लाइन ड्रा करते हैं। और लाइन ड्रा करने के बाद इस पर हम क्या करते हैं, 1 ड्रॉप इंक रखते हैं सेंटर में। ठीक, इस लाइन के सेंटर में आप क्या करते हैं, 1 ड्रॉप इंक रखते हैं। ठीक है, और इसको फिर हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाता है, ठीक है, दिस इज़ द स्पॉट ऑफ इंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से देखो। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्पॉट ऑफ इंक आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो स्पॉट ऑफ इंक यहाँ से जब ड्राई हो जाता है, तो ये स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, इसको हम जार में डालते हैं। ये एक तरीके का जार होता है। ठीक है, ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। इस जार के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर लेते हैं, और इस वाटर में हम इस स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर को डालते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर जो होता है, इसको हम ग्लास रॉड से क्या करते हैं,
टैप कर देते हैं, फिल्टर पेपर क्लिप लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ग्लास रॉड को इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें पेपर क्लिप्स लगा के इसको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो आपका स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर होता है इसको हम क्या करते हैं, इसमें डिप करते हैं, ठीक है। तो वाटर में डिप करने से पहले हमें इस चीज़ को ध्यान देना होता है कि ये जो आपने स्पॉट ऑफ इंक जहाँ पे बनाया है, ठीक है, वो स्पॉट ऑफ इंक जो होता है, ठीक है, वो वाटर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वाटर के टच में नहीं आना चाहिए, वाटर लेवल से जस्ट ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो स्पॉट ऑफ इंक है ये क्या होना चाहिए, वाटर लेवल से जस्ट एबव होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इसको हम अनडिस्टर्ब्ड करके, मतलब बिना कुछ किए इसको हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं जार में। अब आप ऑब्जर्व करिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो आप रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशंस कि आप क्या देखोगे कि जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, इस फिल्टर पेपर में, फिल्टर पेपर जो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है इस पर आप देखोगे वाटर जो होगा, ठीक है, वाटर धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है, वाटर ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन काम करता है, ठीक है, कैपिलरी फोर्स की वजह से क्या होता है कि वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखोगे फिल्टर पेपर के ऊपर ये राइज करेगा वाटर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, तो उसमें क्या होता है कि जो ये कलर्ड इंक है, मतलब ये जो डाई है, यहाँ पे जो इंक, ड्रॉप ऑफ इंक रखा गया, स्पॉट ऑफ इंक जो है, उसमें से जो डिफरेंट टाइप्स के डाइज होंगे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दिखाई देंगे, ठीक है। आप एक बात को हमेशा याद रखो कि जो इंक होता है, इंक दो कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इंक में एक वाटर कंपोनेंट होता है और दूसरा डाई होता है। अब डाई जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है, येलो हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। तो जो इंक होता है ये दो कंपोनेंट इसमें होते हैं, एक वाटर होता है और एक डाई होता है। यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे वाटर को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इंक में जो वाटर होता है उसे हम सॉल्वेंट की तरह कंसीडर करते हैं और जो डाई होता है उसे सॉल्यूट की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि डाई जो होता है बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है, ठीक है। और डाई जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, ठीक है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डाई होते हैं। तो इसमें डाई को सॉल्यूट की तरह हम कंसिडर करते हैं और वाटर को सॉल्वेंट की तरह। तो होता क्या है कि अब आप देखोगे कुछ समय के बाद जब ये स्पॉट ऑफ इंक जो होता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब वाटर ऊपर की तरफ रेज करेगा फिल्टर पेपर पे, तो इसके साथ, इस वाटर के साथ स्पॉट ऑफ इंक में जो प्रेजेंट, इंक के अंदर जो प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट डाई हैं, वो सारे डाई जो होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, और ऊपर की तरफ मूव करेंगे और फिल्टर पेपर पे आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक होता है जनरली, इस टेक्निक को हम यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द सॉल्वेंट। जैसे कि आपको हमने बताया कि इंक जो होता है वो दो कंपोनेंट्स होता है, इसमें एक डाई होता है और एक वाटर होता है। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और डाई क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंक को जब आप रखोगे, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ पेपर पे सेंटर में जब आप रखते हो तो जब ड्राई हो जाता है तो उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट है, आपको पता है, वाटर और डाई। तो अब क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये ऊपर की तरफ जब राइज करता है तो जो डाई होता है वो डाई वाटर से क्या होता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से इस टेक्निक को हम यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं डिफरेंट तरह के सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसका देखा जाए तो ये काफ़ी एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है अब ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है। अब जो न्यूअर टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी की, अब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 11th में आपको फिर से मिलेगा क्रोमेटोग्राफी और वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9th क्लास में इतना ही काफ़ी सफिशिएंट है। तो जनरली क्रोमेटोग्राफी का एक टेक्निक जो होता है उसका जनरल बेसिक्स आइडियाज़ क्या है, ठीक है, वहाँ यहाँ पे आपको ये सब समझना है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक्स है, ठीक है,
इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अब हो गया है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है बच्चों, तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअली जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसको हम कई तरीके से यूज करते हैं। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डाई होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। एंड द कलर कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। जो कलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एंड राइजेस फास्टर एंड इट इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। तो होता क्या है कि जब ये जो कलर होते हैं, मतलब जो मिक्सचर है डाई का, उस मिक्सचर ऑफ डाई में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं। और जब ये कलर कंपोनेंट जो होते हैं ये वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से राइज करते हैं। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से राइज करते हैं ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। ये बहुत ईजिली क्या होते हैं, वाटर से सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात करते हैं इसके हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। जैसा कि आपको हमने बताया कि क्रोमेटोग्राफी का जो यूज है वो हम उसका यूज सॉल्यूट्स को सेपरेट करने में करते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं अगर हम उसकी बात करें तो क्रोमेटोग्राफी की जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रहे हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी का देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। जैसा कि पहला एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ यूज टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। देखो डाई में जो प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं उन कलर्स को सेपरेट करने में यूज किया जाता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि डाई में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स प्रेजेंट होते हैं। डाई एक क्या है, मिक्सचर ऑफ कलर्स है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स मिलते हैं, मौजूद होते हैं। तो इन सारे कलर्स को अगर हमें सेपरेट करना है डाई से तो वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है बच्चों, दैट इज़ इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। देखो कुछ नेचुरल कलर्स होते हैं, उन नेचुरल कलर्स से अगर हमें पिगमेंट्स को सेपरेट करना हो, पिगमेंट भी एक तरीके का मटेरियल है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जैसा कि आप जानते हो क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हम जनरली क्लोरोफिल, आपने नाम सुना होगा कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन ग्रीन लीव्स में जो पिगमेंट पाया जाता है वो आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स को अगर हमें बाहर निकालना है, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीन लीव्स, तो वहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन लीव से अगर हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के थ्रू, मतलब ग्रीन लीव से अगर हमें ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल को अगर सेपरेट करना है तो वहाँ पे हम बड़े आसानी से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सेपरेट करने में पिगमेंट्स को फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। इट इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है बच्चों। कभी कभी हमें ड्रग्स को भी सेपरेट करना होता है फ्रॉम द ब्लड, तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज किया जाता है। जैसा कि कभी कभी जब सैम्पलिंग होती है, जैसे किसी भी प्लेयर की जब ब्लड को टेस्ट किया जाता है डोपिंग के केस में, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि उसके ब्लड को लिया जाता है सैंपल के तौर पे, और उस ब्लड से में हमें चेक करना होता है कि ये कौन सा ड्रग इसने लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे बड़े आसानी से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं उसको यूज करके क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से वो बता देते हैं। ठीक है, डोपिंग का केस जो होता है स्पोर्ट्स में, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के मेडिसिन्स को लेकर ऐसा करते हैं। तो आप जानते हो कि ऐसा जो करते हैं ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो इसलिए कभी कभी जब प्लेयर्स को, किसी प्लेयर पे जब शक होता है तो वहाँ पे उसके ब्लड को लिया जाता है, ब्लड को के सैंपल को लिया जाता है और उस ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट किया जाता है कि किस तरह के ड्रग्स को इसने इंटेक किया है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लड से बड़े आसानी से ड्रग्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ये इतना ही। ये इस मेथड को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इसको कॉपी में आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम भी बना लेंगे जो हमने स्क्रीन में आपको दिखाया था सेकंड स्लाइड में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।
ठीक है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।